नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की आज थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रथम प्रश्न पत्र की 5 इकाई। इस प्रथम प्रश्न पत्र में अर्वाचीन हिंदी काव्य यानी आधुनिक हिंदी काव्य की रचनाओं का वर्णन है। इकाई प्रथम में मिथिलेश चंद्र गुप्त जो हिंदी में राष्ट्र कवि के नाम से हैं, उनकी रचनाएं केके, अनुताप, उर्मिला और यशोधरा। द्वितीय जयशंकर प्रसाद जो छायावाद के ब्रह्मा माने जाते हैं, इनको ब्रह्मा की उपमा दी गई है, इनकी रचनाएं हैं। इकाई 2 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनको छायावाद का महेश कहा जाता है और दूसरे कवि है सुमित्रानंदन पंत जिनको छायावाद का विष्णु कहा जाता है, उनकी रचनाएं हैं। इकाई 3 में रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। इकाई 4 और इकाई 5 द्रुत पाठ है। इसमें दोनों इकाइयों में 3-3 कवि है। उन कवियों का आपको संक्षेप में वर्णन करना है। उस दृष्टिकोण से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें 3-3 कवि है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, माधवी वर्मा और माखनलाल चतुर्वेदी इकाई 4 में। इकाई 5 में केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन और धर्मवीर भारती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे संबंधित मिथिलेश चंद्र गुप्त का वीडियो मैंने पूर्व में भी डाला है। ये पाठ्यक्रम की चर्चा करने का मुख्य कारण मेरा ये है कि द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 1, 2, 3, 4 और 5, जिसमें इकाई प्रथम के जो बिंदु हैं वो आपके लिए नए हैं। अब तक की कक्षाओं में आपने उनका अध्ययन नहीं किया है, इसलिए थोड़ा एक बार पाठ्यक्रम को आप समझ पाओगे तो उन बिंदुओं को भी बड़ी आसानी से आप समझ पाओगे। इसलिए एक बार आप इनको बिंदुओं को ध्यान से देखें। इकाई प्रथम के बिंदु हैं काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद। काव्य लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन अब तक आपने नहीं पढ़े हैं, तो हम शुरुआत काव्य लक्षण से ही करेंगे अगले वीडियो में। इकाई 2 में रस का स्वरूप, रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रस के भेदों का परिचय। पिछली कक्षाओं में आपने रस के बारे में पढ़ा है, रस का अध्ययन आपने किया है, लेकिन रस का आपने विस्तार से अध्ययन नहीं कर पाए आप, क्योंकि इतना उसमें वर्णन भी नहीं आया था पिछली कक्षाओं में और इतने अधिक प्रश्न उसमें पूछे भी नहीं गए थे। एक सामान्य प्रश्न रस की परिभाषा या कोई उदाहरण से संबंधित प्रश्न ही पूछे गए थे। इसमें रस का विस्तार से वर्णन, उसकी उत्पत्ति के साथ साथ उसके जो अवयव है, अवयव के साथ साथ उसके जो भेद है, उनका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इकाई जो 3 है उसमें है अलंकार। तो अलंकार में भी अलंकार के जो कवि है, अलंकार की जो उत्पत्ति है, अलंकार से संबंधित मान्यताएं, अलंकार से संबंधित जो विद्वान हैं संस्कृत के और हिंदी के अपने, उनके विचार, उनके मत। और कुछ अलंकार भी है जिनको जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, भ्रांतिमान, संदेह, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, विरोधाभास, असंगति, ये बारह अलंकार है जिनका हम विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। छंद भी है, दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, इंद्रवर्जा, मंदाक्रांता, उपेंद्र वर्जा, मदिरा सवैया, मतयगन सवैया, दुर्मिल सवैया, मनहरण, देवगनाक्षरी, ये 12 छंद भी है। इनका भी हम वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। इकाई 4 में है काव्य गुण। 3 काव्य गुण है, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण, इसकी भी चर्चा करेंगे। उसमें है काव्य दोष, श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, ग्राम्यत्व, अश्लीलत्व, अप्रतीत्व, कृष्टत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्तित्व, अकर्मत्व, दुष्कर्मत्व, ये काव्य दोष है। कुल 11 है, इनकी भी चर्चा करेंगे। शब्द शक्तियाँ जो 3 हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, इसकी भी चर्चा करेंगे। इकाई जो 5 है अंतिम, उसमें है गद्य विधाएँ, नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना,
संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी का स्वरूप एवं तात्विक विवेचन। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये द्वितीय प्रश्न पत्र की जो इकाइयाँ हैं ये इतनी कठिन भी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। मैं वीडियो के माध्यम से हर इकाई को समझाऊंगा, साथ ही साथ इनके जो नोट्स है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। तो आप इन नोट्सों को अच्छी तरह पहले पढ़ना, तभी आप इन बिंदुओं को अच्छी तरह समझ पाओगे। तो कल हम अगली की जो कक्षा है अपनी, उसमें हम काव्य लक्षण से इस द्वितीय प्रश्न पत्र की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।